नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 3 सपूतों को भारत रत्न देने की घोषणा की है। सबसे पहले खबर आई थी कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना है। फिर खबर सामने आई कि पीवी नरसिम्हा राव को भी इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा और आखिर में एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया है। तो आइए आपको इस वीडियो में एमएस स्वामीनाथन के बारे में बताते हैं कि आखिर इन्हें क्यों हरित क्रांति का जनक माना जाता है और भारतीय कृषि को आगे बढ़ाने में कैसे इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया जा चुका है। मशहूर कृषि वैज्ञानिक और भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले स्वामीनाथन का 98 साल की उम्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते 28 सितंबर 2023 को निधन हो गया था। एमएस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था। उनका पूरा नाम मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन था। 1972 और 1979 के बीच डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और भारत सरकार में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में काम किया था। कृषि जगत में उनके अहम योगदान के चलते उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार से भी नवाजा गया है, जिनमें 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्यान्न पुरस्कार शामिल है। उन्हें 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका था। कृषि और गेहूं की खेती सहित अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में स्वामीनाथन के काम से गेहूं उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि हुई और इसने भारत को भोजन की कमी वाले देश से आत्मनिर्भर राष्ट्र में तब्दील कर दिया, जिसके चलते उन्हें भारतीय हरित क्रांति के जनक की उपाधि दी गई। राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर स्वामीनाथन ने किसानों की परेशानियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए उन्होंने किसानों को फसल की औसत लागत से कम 50% अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी निर्धारित करने की सिफारिश की थी और इसी को स्वामीनाथन रिपोर्ट कहा गया था। डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारतीय कृषि क्षेत्र में कई बड़े योगदान दिए, जिससे उन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी की उपाधि दी गई। हरित क्रांति के ग्लोबल लीडर के रूप में स्वामीनाथन ने 1960 के दशक में भारत को अकाल जैसी स्थितियों से बचाने के लिए गेहूं और चावल की उच्च उपज वाली किस्मों को पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा डॉक्टर नाथन ने चेन्नई में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन में इको टेक्नोलॉजी में यूनेस्को की कुर्सी संभाली, जहां उनका काम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को जारी रखना था। उन्हें 2007 और 2013 के बीच सांसद के रूप में राज्यसभा के लिए नामांकित भी किया गया था और टाइम्स मैगजीन ने उन्हें 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली एशियाई लोगों में से एक के रूप में मान्यता दी थी। तो ये थे भारत के वो सपूत स्वामीनाथन, जिन्हें इतने सालों के बाद अब मोदी सरकार में भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।